हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स हम बना रहे हैं। ये है चैप्टर 6, ये ट्राइंगल्स है। ये एक्सरसाइज है 6.3, क्वेश्चन नंबर 15। कहता है ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो। कहता है एक वर्टिकल पोल है, वो उसका जो है उसका शैडो यानी कि छाया बना रहा है। कितना? 6 सेंटीमीटर बना रहा है। 4 मीटर along on the ground and at the same time a tower casts a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. यहाँ दो चीज दिया हुआ है स्टूडेंट्स, एक है मेरा पोल है और दूसरा है मेरा टावर। मान लीजिए ये ट्रायंगल इस टाइप से जो है, ये मेरा क्या है? टावर है। सपोज कीजिए ये मेरा टावर है और ये टावर है और ये मेरा क्या है? पोल है। ये कहता है कि ये वर्टिकल पोल, ये पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। इसका लेंथ कितना है? तो लेंथ है 6 मीटर। 6 मीटर है इस पोल की लेंथ। कितना है? 6 मीटर। कास्ट अ शैडो, ये छाया बना रहा है 4 मीटर अलोंग ऑन द ग्राउंड। ये मान लीजिए ग्राउंड ये है, तो ग्राउंड में कितना मीटर का छाया बना रहा है? तो बना रहा है 4 मीटर का। ये मेरा जो पोल है इसका छाया यहाँ पे बन रहा है, तो ये कितना बन रहा है? 4 मीटर। कहाँ पे? ग्राउंड पे। अब कहता है एंड एट द सेम टाइम, उस समय टावर जो है कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, है ना। कह रहा है 28 मीटर लॉन्ग जो है शैडो बना रहा है, यानी कि ये जो है ये टावर जो ये बना रहा है शैडो, छाया बना रहा है अपना। कितना है? 28 मीटर, इतना बना रहा है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इस टावर का हाइट क्या है? तो मान लीजिए इसको मान लेते हैं ABC, इसको मान लेते हैं DEF। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये हाइट ऑफ द टावर को हम मान लेते हैं D, ठीक है। और ध्यान देने की बात है, मान लीजिए ये सन है, तो बहुत दूर में रहता है। एक ही टाइम में, सेम टाइम में यदि बनाएगा इस पे भी और इस पे भी, तो दोनों ट्रायंगल कैसा होगा? बिल्कुल सिमिलर होगा। जितना डिग्री यहाँ इसके लिए बनेगा उतना ही डिग्री एंगल इसके लिए भी बनेगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? मेरा सिमिलर होगा, क्योंकि दोनों जो है वर्टिकल है। टावर भी और पोल भी वर्टिकल खड़ा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ 90 तो होगा ही, 90 डिग्री होगा। और यहाँ जितना डिग्री यहाँ पे बनाएगा एंगल, सन के द्वारा जो एंगल बनेगा, है ना, सन जो सूर्य एंगल बनाएगा, तो इसके लिए और इसके लिए सेम बनाएगा। यानी कि जब दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो जाए तो वैसी स्थिति में क्या होगा? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन है जो दिया हुआ है, सोल्यूशन जो दिया हुआ है हम लिख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है। साथ ही साथ हम जो नहीं दिया उसको लिखते हैं पहले। लेट द, क्या निकालना है? हाइट ऑफ द टावर। लेट द हाइट ऑफ द टावर का हाइट हम मान लिए, कितना मान लिए? तो DE, क्या है? DE है ना। अब ध्यान देने की बात यह है स्टूडेंट्स, सिंस shadow max by both of tower and pole is of
सेम एंगल। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि शेडो जो होगा मेक बनाएगा, है ना, दोनों के द्वारा, किसके द्वारा, पोल के द्वारा भी और टावर के द्वारा सेम एंगल बनाएगा। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, सिमिलर होगा। कौन सा ट्राइंगल का, डी ई डी एफ का। ये दोनों टावर सिमिलर, क्या कहते हैं, ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर होगा। जब सिमिलर होगा तो सीधी सी बात है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगे वो क्या होंगे जी, उसका रेशियो सेम होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, हमको देखना है कि इसको कंपैरिजन हम इससे कर देते हैं और इसको कंपैरिजन इससे कर देंगे, मेरा वैल्यू निकल जाएगा, इसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं अभी। तो लिख देंगे हैं देन या हैंस क्या, ए बी अपॉन डी। ए बी जो है किसका हाइट है, तो पोल का, और डी किसका हाइट है, टावर का। ये टावर्स कंपैरिजन कर दिए। अब शैडोज कंपैरिजन करेंगे। बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, ई एफ। क्योंकि जब ये दोनों ट्राइंगल मेरा सिमिलर है, इसका मतलब ये इसका जो रेशियो होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग sides of similar triangles। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स है ना। कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या होता है, आर प्रोपोर्शनल, दैट मीन्स दे आर इन द सेम रेशियो। जब दो ट्रायंगल मेरा क्या सिमिलर हो तो लिख सकते हैं दिस अपॉन दिस, उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होगा सेम होगा, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। जरूरत पड़ता तो इसको भी लिख सकते थे दिस अपॉन दिस, लेकिन उसका जरूरत नहीं है। अब ए बी और डी का वैल्यू लिखिए स्टूडेंट। ए बी का वैल्यू कितना है, 6 है, और डी का वैल्यू कितना है, तो डी का वैल्यू पता नहीं है, इसको लिख दीजिए डी। अच्छा, उसके बाद बी सी का वैल्यू कितना है, तो 4 है। ई एफ का वैल्यू कितना है, 28 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या होगा, 28 इंटू 6 और हो जाएगा 28 इंटू 6 इक्वल टू 4 डी ई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 4 डी ई इक्वल टू 28 इंटू 6। अब हमको डी का वैल्यू चाहिए। डी का वैल्यू क्या होगा, 28 इंटू 6, 28 इंटू 6 बाय 4। क्या कट रहा है, हाँ कैंसिल हो रहा है। 2 से कटेगा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 1 जा, ठीक है, कितना हो गया, 42 आ गया। दैट मीन्स डी का वैल्यू कितना होगा, 42। लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 42। ध्यान देने की बात है, ये क्या है, सब मीटर में था, इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा, 42 मीटर आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 16 है। इफ एडी एंड पीएम, कहता है एडी और पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर। ए बी सी और पी क्यू आर का दोनों का जो इसका मीडियन ये है और इसका मीडियन ये है रिस्पेक्टिवली, वेयर ट्राइंगल ए बी सी एंड सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। कहता है ये दोनों ट्राइंगल, ये ए बी सी और पी क्यू आर आपस में क्या है, सिमिलर है। प्रूव दैट, आप प्रूव कीजिए ए बी अपॉन पी क्यू, दिस अपॉन दिस, ये अपॉन दिस, और ए डी अपॉन पी एम, दिस अपॉन दिस। तो ये तभी पॉसिबल है स्टूडेंट जब हम ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर प्रूव कर दें, तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा,
ये हम कह सकते हैं दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस। क्यों? क्योंकि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं, उसका रेशियो सेम हो जाते हैं। तो पहले ये दोनों को हमको प्रूव करना पड़ेगा कि क्या सिमिलर है। तो क्या गिवन है कि ये दोनों मेरा सिमिलर है। जब सिमिलर है तो हमको क्या क्या मिलेगा, उसका एंगल सब इक्वल हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और साइड का जो रेशियो है वो क्या होगा। हाँ स्टूडेंट्स, जब दिया हुआ गिवन है ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, दोनों सिमिलर है, और प्रूव करना है दिस अपॉन दिस अपॉन दिस, तो हमको सबसे पहले ये दोनों को करना पड़ेगा सिमिलर। कैसे होगा, तो गिवन से हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरा क्या है, गिवन है, ये मेरा गिवन है। जब ये मेरा गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए बी अपॉन क्या लिख सकते हैं, पी क्यू इक्वल टू क्या है, एस बी सी अपॉन लिख सकते हैं हम क्यू आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन लिख सकते हैं हम पी आर, ये लिख सकते हैं स्टूडेंट। हाँ, साथ ही साथ एंगल का बात करेंगे, एंड एंगल का बात करते हैं तो एंगल क्या होगा, बी ए सी इक्वल टू होगा एंगल क्यू पी आर। इसको लिख देते हैं स्टूडेंट इक्वेशन 1, या हम इसको लिख देते हैं इक्वेशन 1 सबसे अच्छा रहेगा। इक्वेशन 2 एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल हो जाएगा पी क्यू आर, ये हो गया इक्वेशन 3, और एंगल ए सी बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी आर क्यू, ये हो गया इक्वेशन 4। अब ध्यान देने की बात है स्टूडेंट, ये दोनों को सिमिलर दिखाना है तो देखना ये है कि दिस अपॉन दिस दिया हुआ है, और ये मेरा बी सी अपॉन दिस है, और ये मीडियन जब है तो बी सी का आधा क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, और क्यू आर का आधा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से 1 क्या है मेरा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी को हम आधा कर देते हैं, बी सी बाय 2, और उसी प्रकार क्यू आर को भी आधा करते हैं, क्यू आर बाय 2, और इसको रहने देते हैं। ए सी को जो हम लिखते हो, ए सी बाय क्या हो गया, ए सी बाय पी आर, अब क्या है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि ये मेरा हो गया। अब हमको पता चल गया दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस हम लिख दिए, इसको हम हटा दे सकते हैं। अब क्या है, इक्वेशन 5 ले लिए। अब आ जाइए कि हमको इस एंगल का जरूरत पड़ेगा, ये एंगल चूंकि इंक्लूडेड एंगल होगा, दिस अपॉन दिस हो गया, दिस अपॉन दिस, दो टू साइड हो गया, इंक्लूडेड एंगल का बात करेंगे। अभी हमको पता है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में क्या दिया हुआ है, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ये है। इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल पी क्यू एम। क्यों लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो इसलिए कि ए बी सी जितना एंगल बनाएगा ए बी डी भी उतना ही बनाएगा, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए बी डी, और एंगल क्या है पी क्यू आर इक्वल टू है एंगल पी क्यू एम, ये बनाएगा। तो इस प्रकार से हम इतना लिख दिए। अब क्या है स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन 6। अब आ जाए जो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। सबसे अच्छा होगा स्टूडेंट्स, इसको लिख देते हैं इक्वेशन ए और इसको लिख देते हैं बी, क्योंकि ये दोनों का ही यूज है। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी और पी क्यू एम में आइए, इस दोनों में हमको ये दिस अपॉन दिस मिल गया और दिस अपॉन दिस भी मिल गया, और ये एंगल भी हमको मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो ए बी डी और पी क्यू एम में इक्वेशन ए से हम पाए दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, इसका जरूरत ए सी अपॉन पी आर, इसका जरूरत नहीं है, ये दोनों को लिख दिए इक्वेशन ए से। और इक्वेशन बी से हम क्या पाए, दिस इक्वल टू दिस एंगल, तो ये हो गया दो साइड है ना, और एक एंगल इंक्लूडेड एंगल, तो साइड एंगल साइड से एस से कॉन्ग्रुएंट सिमिलर क्राइटेरिया क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल मेरा सिमिलर हो गया।
जब दो ट्रायंगल मेरा सिमिलर होता है तो उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड भी मतलब का कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। इसलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होगा वो मेरा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से जब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो इसका साइड का जो रेशियो होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वो सेम होगा। इसलिए दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस हम लिख सकते हैं, ये मेरा प्रूव हो गया। तो ये अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट।